हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? द रेगुलेटिंग एक्ट, द पिट्स इंडिया एक्ट, द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 एंड द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इनमें से किस एक एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? क्वेश्चन बहुत ही सरल था, है ना। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का कब गवर्नर जनरल हुआ है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार डिस्कस भी किया था। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया was लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। सो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था और यही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। तो जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था वही भारत का गवर्नर जनरल बना। जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था वही भारत का पहला वायसरॉय बना। ठीक है। सो इसको हम लोगों ने यहाँ पर मैंने एक नोट्स दिए थे जिसमें 1833 के चार्टर एक्ट की बात थी और उसी में ये बात आई थी कि बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है। तो 1833 का जो एक्ट था उसने कंपनी को 20 सालों के लिए एक नया जीवन दिया, ट्रस्टी के रूप में प्रतिष्ठित किया और इस पर मैकॉले और बेंथम के शिष्य जेम्स मिल का प्रभाव भी हम देखते हैं। सो जेम्स मिल की एक किताब है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, है ना। ये किताब भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये किताब भी यूपीएससी में पूछी जा चुकी है। ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा और इसी तरीके से इंग्लिश के नोट्स में भी देख लें। सो द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज नाउ मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो थैंक यू वेरी मच।